क्या आपने कभी सोचा है, जब हम 83 रुपये देकर $1 खरीदते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि डॉलर ही असली राजा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि $1 के सामने रुपया इतना छोटा लगने लगा? क्या यह भारत की कमजोरी है या एक बड़ी आर्थिक रणनीति? आज हम समझेंगे रुपये की यात्रा की असली अनकही कहानी। साल 1947 भारत आजाद हुआ। हम एक नए सफर पर निकले थे, जहां गरीबी हटाना, शिक्षा देना और देश को खड़ा करना हमारी पहली प्राथमिकता थी। उस समय हमारी मुद्रा स्थिर थी। $1 बराबर 1 रुपया। भारत और डॉलर दोनों लगभग बराबर थे। लेकिन इसी समय दुनिया के दूसरी ओर एक देश था जो पहले से ही एक विजेता बन चुका था, संयुक्त राज्य अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ जैसे सहयोगियों के साथ नाजी जर्मनी, जापान और इटली को हराया। जब यूरोप तबाह था, अमेरिका ही एकमात्र देश था जिसके पास उद्योग, उत्पादन और सोने का विशाल भंडार बचा था। यहीं से अमेरिका विश्व अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया और भारत अपनी नई शुरुआत कर रहा था। यही वह बिंदु था जहां से रुपये और डॉलर की यात्राएं अलग होने लगी। डॉलर का साम्राज्य। साल 1944 अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य में हुआ ब्रेटन वुड्स समझौता। यहां तय हुआ कि हर देश की मुद्रा डॉलर के हिसाब से तय की जाएगी और डॉलर की कीमत सोने से जुड़ी रहेगी। मतलब साफ था, डॉलर अब सिर्फ अमेरिका की मुद्रा नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया का मापदंड बन गया। दुनिया का व्यापार अब डॉलर के इर्द गिर्द घूमेगा। निक्सन शॉक। साल 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक ऐतिहासिक घोषणा की। अब डॉलर के पीछे सोने की गारंटी नहीं रहेगी। इसे कहा गया निक्सन शॉक। अब अमेरिका बिना सोना रखे भी डॉलर छाप सकता था और दुनिया उस पर भरोसा करती रही। डॉलर अब भरोसे पर चलने वाली वैश्विक मुद्रा बन चुका था। पेट्रो डॉलर की चाल। साल 1973 में अरब देशों ने तेल की कीमतें बढ़ाई। अमेरिका ने एक और चाल चली, तेल के व्यापार को डॉलर से बांध दिया। दुनिया को अगर तेल चाहिए तो पहले डॉलर खरीदो। भारत जैसे देशों के लिए इसका मतलब था तेल, मशीनें, दवाइयां, सब कुछ डॉलर में ही खरीदना। डॉलर की मांग बढ़ती गई और रुपया धीरे धीरे पीछे छूट गया। भारत का आर्थिक संकट और खुला बाजार। साल 1991 भारत के इतिहास का सबसे कठिन दौर। हमारे पास विदेशी मुद्रा इतनी कम थी कि देश केवल 3 हफ्तों तक ही आयात कर सकता था। देश आर्थिक संकट के मुहाने पर था। तब भारत सरकार ने साहसिक निर्णय लिया। अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले गए। इसे कहा गया एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हम वैश्विक व्यापार से जुड़े, विदेशी निवेश आने लगा, लेकिन रुपये की कीमत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ताकतों से तय होने लगी। ये भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का नया अध्याय था। आज की सच्चाई, डॉलर की ताकत, रुपये की चुनौती। डॉलर आज सिर्फ अमेरिका की मुद्रा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है। हर देश अपने विदेशी भंडार में डॉलर रखता है ताकि तेल, गैस और व्यापार जारी रह सके। आर्थिक नियम साफ है, जिस चीज की मांग ज्यादा उसकी कीमत ज्यादा। डॉलर की मांग पूरी दुनिया में है, रुपये की मांग मुख्यतः भारत तक सीमित। जब भारत विदेशी वस्तुएं खरीदता है तो उसे डॉलर की जरूरत होती है। डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर दिखने लगता है। क्रय शक्ति और महंगाई, परचेसिंग पावर पैरिटी। हर मुद्रा की कीमत उसकी खरीदने की क्षमता से तय होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में महंगाई दर अधिक होती है। इससे रुपये की अंतर्राष्ट्रीय कीमत प्रभावित होती है। कमजोरी नहीं, रणनीति, द हिडन स्ट्रैटेजी। रुपया गिरना हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार यह एक सोच समझी नीति होती है। जब रुपया थोड़ा कमजोर होता है तो हमारे निर्यात सस्ते पड़ते हैं और विदेशी बाजारों में मेड इन इंडिया की मांग बढ़ती है। यह हमारे उद्योगों और नौकरियों के लिए फायदेमंद होता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। डिजिटल पेमेंट्स, स्टार्टअप्स
और यूपीआई जैसी इनोवेशन रुपए को नई पहचान दे रही हैं। भरोसे का युग, द फ्यूचर ऑफ रूपी। दुनिया डॉलर पर भरोसा करती है क्योंकि उसे अमेरिका की स्थिरता पर विश्वास है। रुपए को वही भरोसा तब मिलेगा जब दुनिया कहेगी हम मेड इन इंडिया पर भरोसा करते हैं। भारत अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा, भरोसा बना रहा है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रुपया धीरे धीरे वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहा है। किसी देश की ताकत उसके नोटों की गिनती से नहीं, बल्कि उसके लोगों के भरोसे और मेहनत से तय होती है। भारत अब सिर्फ इतिहास नहीं लिख रहा, भविष्य गढ़ रहा है।